निवेदन करना चाहती हूँ परीक्षमान आईएएस सुश्री प्रांजल ढाना मैम से हमारे बीच माननीय विधायिका जामा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती सीता सोरेन मैम है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आपके लिए है मैम। लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। डीडीसी सर से एक बार पुनः मेरा निवेदन होगा। हमारे बीच माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करती हूं डीडीसी सर से ही माननीय विधायक दुमका आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री नागेंद्र पासवान सर से माननीय विधायक आदरणीय श्री इरफान अंसारी जी की उपस्थिति हमारे बीच है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय। मेरा अगला आग्रह होगा डायरेक्टर डीआरडीए श्री जावेद इद्रिसी सर से माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा आदरणीय श्री दिनेश विलियम मरांडी जी की उपस्थिति हमारे बीच। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं डीएफओ दुमका श्री सात्विक सर से हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर हैं। ये सम्मान की भावनाएं आप तक हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अभिजीत सिन्हा सर से सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री चंद्रशेखर सर की उपस्थिति हमारे बीच है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां हो जाए। एक बड़ा दिन है, उम्मीदों से भरा आज का ये दिन है। मैं निवेदन करना चाहती हूं सुश्री प्रांजल ढांडा मैम से हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जोएस बेसरा मैम है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहती हुई कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रकाश की ओर चलते हैं। एक रोशनी जो झारखंड के घर विहीन लोगों के अपने घर के सपने को आलोकित करे। एक रोशनी जो अबुआ आवास योजना के उद्देश्यों को आलोकित करे। एक रोशनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को आलोकित करे। और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। साथ ही मंचासीन अतिथि गणों से निवेदन दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता हेतु जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। समग्र विकास का प्रतीक ये दिया, हमारी सरकार के शानदार प्रयासों का प्रतीक ये दिया जो आज हमारे अतिथि गणों के करकमलों के द्वारा प्रज्वलित किया जा रहा है। ये रोशनी कभी मध्यम ना हो, विकास की रोशनी निरंतर आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, उम्मीदों से भरा है आज का दिन, सौगातों से भरा है आज का दिन। अब वो आवास यानी सबका आवास हो, यह हर किसी का सपना रहता है और झारखंड में इसी सपने को पूरा करने हेतु सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना, जिसकी सौगात लेकर संथाल परगना प्रमंडल में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण पधारे हैं। ऐसे में आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त दुमका श्री ए डोडे सर से। सभी को जोहार। दुमका जिला के कमरदुदानी में आहूत दुमका देवघर जामताड़ा जिला के अबो आवास योजना के शुभारंभ एवं स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं श्री चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री सर के साथ मंच पर आसीन
श्री सत्यानंद भुक्ता माननीय मंत्री, श्री नलिनी सोरेन जी माननीय विधायक, श्रीमती सीता सोरेन जी माननीय विधायक जामा विधानसभा क्षेत्र, श्री प्रदीप यादव जी माननीय विधायक पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र, डॉक्टर इनफार अंसारी माननीय विधायक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र, श्री बसंत सोरेन जी माननीय विधायक दुमका विधानसभा क्षेत्र, श्री दिनेश विलियम मरांडी जी माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती जोयस बेसरा जी माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय चौबेसर, माननीय सेक्रेटरी ग्रामीण विकास, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु एवं सबसे महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम में दुमका जिला सहित जामताड़ा एवं देवघर जिला के दूरस्थ क्षेत्रों से पधारे लाभुक सहित आम जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी झारखंड सरकार द्वारा संचालित अबो आवास योजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थिति हुई है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से आवास विहीन परिवारों के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु अबो आवास योजना की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 में दुमका, देवघर, जामताड़ा जिला के कुल 25,385 लाभुकों को अबो आवास का लाभ प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्राप्त है। इसमें दुमका जिला के लिए 9,827, जामताड़ा जिला के लिए 5,711 एवं देवघर जिला के लिए 9,847 लाभुक लाभान्वित होंगे। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड सरकार का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दुमका जिला के इस पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति हमारे लिए गौरव का क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नेतृत्व में आवास विहीन सभी परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के कृत संकल्प को पूरा करने में जिला प्रशासन सतत प्रयत्नशील है। महाशय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपके नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हेतु समस्त जिलावासियों, गणमान्य अतिथियों एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं। सभी को जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं उपायुक्त दुमका श्री ए डोडे सर। आज के इस अवसर पर हमारे समस्त अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है, जो हमारे विश्वास को और सरकार के प्रयासों को गहरा रही है। इसी कड़ी में अब आइए विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस समय मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा आदरणीय श्री दिनेश विलियम मरांडी जी की। निवेदन आपसे आप आए और अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। सर, माननीय विधायक महोदय, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से स्वागत हेतु, सम्मान हेतु। आज पहिल दो है कांतिन बोहा मिश्रा को नोंडे आतुरन तीन भक्त पर्जा को गुडित को मांझी को चौकीदार को तीन पंचायत खो है कांचिन जनप्रतिनिधि तकू आर नोंडे समांग रे आबू नुआ झारखंड राज रेन माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी है कान नोंडे उन्हीं सोंगे सोंगे ते यहां पर आए मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, महेशपुर के विधायक स्टेफन मरांडी जी, विधायक नलिन सोरेन जी, बड़े भैया बसंत सोरेन जी, आदरणीय प्रदीप यादव जी, सीता सोरेन जी, इरफान अंसारी जी और यहां पर मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष जोयस बेसरा जी और तमाम लोगों को हार्दिक जोहार। आज हम लोग यहां पर मौजूद हुए हैं तमाम लोग एक ऐसे उपलक्ष्य में जो सदैव याद रखा जाएगा।
आबू आवास को लेकर के जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष वीर शिबू सोरेन जी गुरु जी के आदेश से और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के निर्देश से आज आबू आवास का आगाज हम लोग डाले हैं। आबू आवास का क्या जरूरत था? जरूरत यह था, मैं बहुत संक्षेप में बोल देना चाहता हूं, आगे भी बहुत सारे वक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री आवास देने का बात था, 4 साल से वो देखा कि यहां बीजेपी का सरकार नहीं है, तो ईर्ष्या से, गुस्सा से, नाराजगी से, बांदर का किचकिची से वो प्रधानमंत्री आवास दिया ही नहीं, उसके लिए जो पैसा उपलब्ध कराना था, जो राशि उपलब्ध कराना था, वो नहीं दिया झारखंड को। उस समय के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने निवेदन किया जाकर के दिल्ली में कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हुजूर पैसा दिया जाए, क्योंकि सरकार नहीं था तो ईर्ष्या सा, जलन था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटन तो कर दिया था लेकिन पैसा नहीं दिया था, जिस कारण से आबू आवास का नींव रखा गया कि जो घर नहीं बना है गरीबों का, जो लोगों बहुत जरूरी है, उसके लिए राशि उपलब्ध करा करके आबू आवास का योजना शुरू किया गया। क्योंकि 4 साल से बहुत सारा आवास बना नहीं था और किसी भी प्रकार सरकार को आवास बनाना था, और केंद्र सरकार इसलिए पैसा नहीं दे रहा था कि स्टेट सरकार बदनाम हो जाए, इसीलिए वो यहां पर पैसा नहीं देना चाह रहा था। इसीलिए स्टेट से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी और गुरु जी के आदेश से ये प्रोग्राम को हम लोग धरातल में लेके आए, और हम बहुत बहुत सराहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को कि उसको धरातल में ला करके उसको ढंग से लाने के लिए सभी लोगों को इसके लिए निर्देश दिए, सभी पदाधिकारी को, कि जो भी बाकी बकाया है आबू आवास के लिए योजना, जो घर बकाया है, उसको तुरंत राशि उपलब्ध करा करके काम शुरू किया जाए। सराहनीय है, जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। वक्त आ गया है, कितना बीजेपी ईर्ष्या करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी जाति मतभेद नहीं करता है, कभी भी धर्म से मतभेद नहीं करता है। सभी जाति के लोग को हम लोग साथ लेके चलते हैं। हमको सत्ता दिया गया इसलिए कि सभी धर्म के, सभी जाति के लोग को लेके चलने के लिए, हमने किसी पे से मतभेद नहीं किया। इतना ही कह करके यहां पर आए तमाम महानुभाव और झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, तमाम विधायकगण और तमाम लोगों को अतिना बुन है कानोंडे नुआ भीड़ रे, नुआ मंच रे, बोया मिश्रा को, गोगो को, बाबा को, भक्तो परजा को, गिद्र को, तीना बुन है कान झारखंड मुक्ति मोर्चा रान कार्यकर्ता गठबंधन को है कान तीना कार्यकर्ता को इनसे कोई अडी अडी मानो जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक आदरणीय श्री दिनेश मिलियम मरांडी जी। और आइए अब विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला आग्रह होगा, हमारे बीच उपस्थिति है माननीय विधायक जामताड़ा आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी की। निवेदन आपसे आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक महोदय का। आज वीर सिद्धू कान्हू फूल झानो
की धरती संथाल परगना दुमका के प्रांगण में आज अबुआ आवास योजना के शुभारंभ के इस भव्य समारोह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के अभिभावक, गार्जियन स्वरूप, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, मंच पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक, हमारे गार्जियन स्टीफन मरांडी साहब, दुमका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई बसंत सोरेन जी, मंच पे एक और वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन जी, हम सबकी भाभी विधायिका सीता सोरेन जी, विधायक प्रदीप यादव जी, हमारे भाई दिनेश मरांडी जी, मंच पर यहाँ के कमिश्नर साहब, दुमका, देवघर और जामताड़ा के हमारे डीसी साहब, आईजी, डीआईजी, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी लाभुक माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इस बारिश में हम सबको लग रहा था कि शायद हो सकता है कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए और शायद इस डेट को आगे बढ़ाना पड़े, लेकिन मुझे यकीन था हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चंपईदा काफ़ी अनुभवी हैं और इनका प्रयास होता है कि कोई कार्यक्रम अगर हो तो वो कभी मिस नहीं करते, और जिसका परिणाम है कि वो आज संथाल परगना की धरती पर आए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी हमारे साथी छोटे भाई दिनेश जी ने बताया कि अबुआ आवास, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भगवान राम की तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी का सपना था कि हम यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को अबुआ आवास हम अपने हाथों से दें। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए और हमने कहा था कि सर देखिए, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने यहाँ आदिवासियों का जो आवास है, मूलवासियों का जो आवास है, उसको बंद कर दिया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम सभी लोगों से, जो विधायक हैं, उनसे लोग आवास मांगते थे कि हमारा आवास क्या होगा, अब क्या होगा। 3 साल से केंद्र सरकार ने हमारे साथ पक्षपाती रवैया किया, जिसके कारण यहाँ की जनता को इसका मार झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, हम यहाँ के लोगों का सम्मान करेंगे, यहाँ के गरीबों का हम सम्मान करेंगे। और यहाँ हमारे प्रधान सचिव विनय बाबू हैं, विनय चौबे जी हैं, उनके साथ मिलकर ये बताया गया कि पूरे राज्य में कितना आवास दे सकते हैं।
झारखंड सरकार की हमें लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी ये कल्याणकारी योजना। इस शुरुआत जब किया गया तब बहुत सी बातें आई, करेंगे कैसे करेंगे, कितना खर्च होगा, क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इसका आकलन क्या होगा। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा कि नहीं, हर हाल में यह वो आवाज हम देंगे, किसी भी तरह से आप लोग बनाइए। निश्चित तौर पर वो दिन आ गया, राज्य भर से सभी जिलों से कार्यक्रम हुआ, सभी जिलों से फॉर्म आया और कहीं कहीं से हमें लगता है कि 50-50 हजार फॉर्म आ गया। और उस समय भाजपा वाले को लग रहा था, वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये सरकार आवास नहीं देगी। ये अबू आवास जो है ये कल्याणकारी योजना साबित नहीं होगा। हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारी सरकार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आप सबका जो सपना था अबू आवास वो देने का काम किया। उसकी शुभारंभ हमारे चंपई आज कर रहे हैं। हमारे भुक्ता साहब हैं, शायद मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूं, अबू आवास जो है वो झारखंड के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये आवास नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ये गरीब के महलों का सपनों का घर है। इस आवास में 3 कमरे का घर होगा, बाथरूम भी होगा, शौचालय भी होगा और आदिवासियों की जो पहचान है कोना प्रांगण भी होगा, उसमें एक कुआं भी होगा। ये सोच हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का था, उस आज सपना साकार हुआ। आज हम लोग आपको आवास देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको लगता होगा हर पंचायतों में थोड़ा कम कम आवास मिला है और हमारी जामताड़ा से, मैं जामताड़ा जिला का विधायक हूं, वहां लगभग 5000 आवास मिला है। लोग अभी से हमको कह रहे हैं कि विधायक जी इतना कम आवास क्यों है। दुमका में लगभग 9000 और देवघर में भी लगता है इसी तरह के आवंटन हुआ है। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि शुरुआत है। निश्चित तौर पर याद रखिए आप लोग, जो शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया है, जितने भी आवेदन आए हैं सबको आवास मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, इसलिए आप लोग भयभीत नहीं होइए। जिसको नहीं मिला है निश्चित तौर पर याद रखिए, आपका अगर डाटा में नाम है तो आपको भी हमारी सरकार आवास देने का काम करेगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं, देखिए संथाल परगना से हम लोग आते हैं और हमारे यहाँ से सोरेन परिवार, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और हमारे पिताजी फुरकान अंसारी ने लड़कर इस राज्य को लिया। उनका भी सपना था कि हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। 24 साल हो गया, आज हमारा युवा झारखंड है। लेकिन मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि यहां 18 साल बीजेपी के नेताओं ने शासन किया, लेकिन कभी भी हमारे लोगों से प्यार नहीं किया, कभी भी झारखंडियों से प्यार नहीं किया। मैं हर जगह जाता हूं, देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाजपा के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से कोई प्यार नहीं है, यहाँ के मूलवासियों से कोई प्यार नहीं है। ये भाजपा को यदि किसी से प्यार है तो हमारे जल जंगल जमीन से प्यार था इनको। कभी भी हमारे उत्थान के बारे में नहीं सोचा। आज हमारा आदिवासी आगे आ रहा है, आज हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे मूलवासी आगे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा बौखला गई है। मैं बीजेपी के वाले को कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, या आप लोगों ने झारखंड को बदनाम कर दिया। आप लोगों ने 24 साल का झारखंड तहस नहस कर दिया। आप लोगों ने यहां कभी भी विकास के बारे में आप लोगों ने कोई बात नहीं की, डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने कोई बात नहीं की। एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे को कैसे जेल में भेजने का काम करें, यही आप लोगों ने करने का काम किया। लेकिन याद रखिएगा, बहुत जल्द जनता समझ रही है, देख रही है, आने वाले दिन में हम लोग पाई पाई का हिसाब लेंगे। मैं फिर से मैं कहूंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी हम आ रहे थे रांची से, जब आ रहे थे तो हम भाभी कल्पना जी से मिले
और जब हम मिले तो लोग मुझे हनुमान बोलते हैं, राम भक्त हनुमान बोलते हैं। मैं हेमंत जी का सच्चा सिपाही हूं। जब मैं उनके परिवार से मिला, जब भाभी से मिला, मैं कल्पना भाभी से मिला, तो निश्चित तौर पर जब मैंने उनका देखा, उनके आंसुओं को जब मैंने देखा और उनके दोनों बेटा को जब मैंने देखा, हमको रो रो के बोल रहा था, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए, अंकल जी मेरे पापा को बुला दीजिए। मेरे आंखों से आंसू आ गया और मैं उसी समय कसम खाया, जब तक हम हेमंत जी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपका इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको। मुझे बदला लेना है, याद रखिएगा, और बदला हम तभी लेंगे जब हम यूनाइट होंगे, हम एक होंगे। आज याद रखिएगा, तमाम आदिवासी भाइयों और मूलवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, आज समय आ गया है एक होने का, एकजुट होने का। छोटी छोटी बातों में नहीं जाइए। हम सब कई की दुश्मन है, वो है भाजपा। बीजेपी को हम लोग इस राज्य से नहीं बल्कि इस देश से जब तक नहीं खदेड़ लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो बुआ गो मिसी को सलाम, गणमान जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी का। साथियों, जब हम कहते हैं कि बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड, तो यकीनन हर एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दुमका विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माननीय विधायक दुमका आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। सादर निवेदन करना चाहती हूं महोदय आपसे, आपके विचारों हेतु आप आए और अपने संबोधन को रखें हमारे बीच। आबू आवास के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, कार्यजन स्वरूप उपस्थित स्टीफन मरांडी जी, ललिन सोरेन जी, जामा विधायिका सीता सोरेन जी, बड़े भाई प्रदीप यादव जी, इरफान अंसारी जी, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा जी एवं विभिन्न जिला से आए आप तमाम लाभुक गणों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। वाकई ही आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि ये योजना बाद में बात करूंगा मैं आपके बीच। यह योजना हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन का था।
पानी और ये मंच उनके बिना अधूरा है। ये सोच थी हमारी हेमंत जी की, और हेमंत का ही हिम्मत था कि आज हम लोग इस योजना को धरातल पर उतार पाए। एक सोच थी कि हर झारखंड का हर वो एक मकान जो मिट्टी का बना हो, वो पक्के का मकान हो, हर वो इंसान जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका लाभ मिले। और आज हम इस सपने को साकार होता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको और जिनको हमें पूरा करना है, और इसके लिए जरूरी है आपका साथ और आपकी हिम्मत। जो विश्वास आपने हेमंत जी पे दिखाया है और करते हैं, वही हिम्मत, वही आशीर्वाद और वही विश्वास आपको हमेशा बनाए रखना होगा। हमेशा से हेमंत जी ये चाहते थे कि यहां का हर वो बच्चा, हर वो बुजुर्ग, हर वो व्यक्ति उन सारी चीजों का हकदार रखता है जो उसकी होनी चाहिए, जो इतने वर्षों से वो वंचित रहे हैं। चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे यहां की बच्चियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो, यहां के लोग, यहां के नौजवान साथी रोजगार से कैसे जुड़े, ये सुंदर झारखंड कैसे सुंदर हो, उन सपनों को साकार करने का निरंतर हेमंत जी का प्रयास रहा है। विपक्ष निरंतर आप पे प्रहार करता रहता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन जो आशीर्वाद, जो विश्वास आप ने बनाया हुआ है, हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं हेमंत सरकार पार्ट 2 वो विश्वास को पूरा करेगी। हेमंत जी जरूर आज हम लोगों से थोड़े दूर जरूर हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचारों को हम आपके बीच निरंतर रखेंगे और उनके द्वारा दिए गए सारे कार्य को हम लोग पूरा करेंगे।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है। आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक दुमका आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी। आपकी भावनाओं को, आपके जो कोमल विचार हैं उनको हम समझ सकते हैं। साथियों, फिर भी हमारी सरकार आपसे कह रही है कि ना ही थकी है पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि हर किसी के विकास की हमने मन में ठानी है। जी हां, ये विश्वास गहराता रहेगा जब आपका साथ हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर हमारे बीच अभी अभी गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा जी की। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं महोदय आपका। निवेदन डीडीसी सर से कृपया ये नन्हा पौधा प्रदान कर उनका सम्मान और आदरवर्धन इस मंच पर किया जाए और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। साथियों, विकास एक साझा प्रयास है, विकास सामूहिकता का मामला है। जब सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही को समझकर आगे बढ़ते हैं तो पीछे छूटी हुई चीजें भी हमारे सामने आ जाती हैं। कुछ ऐसे ही प्रयासों के साथ हमारे बीच आज के सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायिका जामा विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ महोदया आपसे, आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान कीजिए यहाँ इस पोडियम पर मैम का। आज के सांथाल परगना प्रमंडल के इस कमर दुधानी में हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना आपकी आवास योजना में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, उपस्थित मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन जी, उपस्थित वरिष्ठ विधायक स्टेफन मरंडी जी, यहाँ पर उपस्थित दुमका के विधायक बसंत सोरेन जी, हमारे जामताड़ा के विधायक, उपस्थित हमारे यहाँ के सभी माननीय सभी विधायकगण, उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जोएस बेसरा जी, सभी विभाग के पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे सांथाल परगना के सभी दूर दराज से आए हुए माताओं, भाइयों, बहनों एवं उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मैं इस मंच से जोहार करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से आज देखा जा रहा है सभी रूप बदला हुआ, और ये जो स्टेज सजा हुआ है ये आज सही में एक बहुत सूना सा लग रहा है, क्योंकि इस स्टेज में हमने हमेशा देखा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन होते हुए, और ये दुख भी लग रहा है कि किस तरह से उनको साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के उन इरादों को जब यहाँ पर उन मंशा को वो लोग स्थापित नहीं कर पाए तो ये खेल खेला गया, और उनका सपनों का
जो आज हम लोग आप लोगों के बीच में आवास योजना, गुरुजी बाबा का भी सपना था कि यहाँ पर उपस्थित सभी झारखंडियों के सर पे छत होना चाहिए, घर होना चाहिए, सबका आशियाना होना चाहिए। इसी को देखते हुए देखा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन का राशि बंद कर दिया गया। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि ये अपने स्तर से इस आवास योजना को चालू करेंगे और ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर छूटे ना हो जिनके पास आवास नहीं हो। और उसी तरह का योजना आज आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आए हैं और इस योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस योजना का शुरुआत हो चुका है और बहुत जल्द ही पहली किस्त की राशि भी बांटने शुरू हो गई है। जिला के सभी हमारे पदाधिकारी से मेरी आग्रह है कि कुछ जगह में गड़बड़ी होने की आशंका हो रही है और हमारे तक ये बातें भी पहुंचती है, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह की अगर गड़बड़ी हो तो वो सुधार के भी पहल करें। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत हद तक बहुत जल्द ये आवास योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। जब से हमारी सरकार बनी, पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किया, कोशिश किए कि सभी क्षेत्र में विकास की नदी बहे। कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी जो विकास की गति में रुकावट बनी और इस कोरोना काल में भी किस तरह से काम किए वो काबिले तारीफ थी। दूसरे राज्य के अपेक्षा इस राज्य में जो काम हुआ, चाहे हमारे मजदूर दूसरे राज्य में फंसे रहे, उनको किस तरह से लाने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। हवाई जहाज से, रेल मार्ग से मजदूरों को लाया गया और व्यवस्थित ढंग से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। कई ऐसा विकास की योजनाएं बनाए जो सबसे अलग रहा। आप लोग देखे ही हैं कि इस डबल इंजन के सरकार ने किस तरह से कितने बार प्रयास किए कि यहां पर सरकार को अस्थिर किया जाए। उनका जो इरादा यहां पर असफल हुआ क्योंकि हम लोग सभी विधायक एकजुट रहे, क्योंकि सभी को चिंता था कि झारखंड राज्य का विकास कैसे हो और हमारी सरकार रहेगी तो है ये मुमकिन होगा कि इस राज्य का विकास हम लोग अपने स्तर से करें। क्योंकि हमारी पार्टी ने, इस गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के लिए, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए, आंदोलन किए और ये राज्य को हम लोग बनाए। गुरुजी बाबा का सपना और उनके अगुवाई में
ये अलग राज्य बना तो यहाँ पर दलित, शोषित, हमारे पिछड़े वर्ग सभी का किस तरह से विकास हो, इसके लिए ये राज्य बना। अगर सरकार अस्थिर रहती है तो ये विकास से हम लोगों को कोसों दूर, हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो आज तक देखा जा रहा है, यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पलायन जैसी, भूखमरी जैसी स्थिति अभी तक भी बना हुआ है। इसका नतीजा यहाँ पर सरकार स्थिर सरकार नहीं रहती। तो ये जो सपना है सरकार की आपके लिए कि आपको यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर काम मिले, उसके लिए भी सरकार ने नीतियां बनाई कि यहाँ कंपनियों में, जो निजी कंपनी है उसमें 75% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। हमारे जो पढ़ती हैं जो बच्ची, उनके लिए भी अलग से योजना चालू किए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। पढ़ने के उपरांत जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती है 10th और 12 करके, उनका आगे का पढ़ाई कैसे व्यवस्थित हो, उसके लिए भी सावित्रीबाई फुले जैसे योजना लेकर के आए ताकि वो अपनी पढ़ाई चालू रखें और आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर अपने पैरों पर इस राज्य के हमारे बच्चियां खड़ी हो। मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना, कभी माता पिता, अभिभावक ने सोचा ही नहीं था कि हमारे झारखंड के बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ाई करें। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन की सोच थी कि वो गरीबों के बच्चे, आदिवासी जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के बच्चे विदेशों में शिक्षा हासिल करें। ये सोच आज तक किसी ने नहीं सोचा था, पर हेमंत जी ने सोचा और आज ऐसी बच्चे बाहरों में, विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। तो उनका सोच, उनके विचार, उनका सपना को हमें आगे ले जाना है। और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी पूरे निष्ठा के साथ और एक्टिवनेस देखने को मिल रही है कि जरूर ये सपना जल्द ही पूरा होगा। जो 8 साल में काम नहीं हुआ है वो 8 महीनों में काम करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। बशर्ते हम लोग एकजुट बना करके रखें, विकास की नदी यहाँ बहेगी, बदलाव जरूर होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायिका जामा श्रीमती सीता सोरेन जी। और अब मैं अगले अतिथि को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूँ। इससे पहले एक बार अपनी खुशियां दिखा दीजिए। आपके हाथों में जो प्लाकार्ड्स है वो ऊपर लहरा के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। आप सभी पूरा दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दिखाइए अपनी खुशियों को, कैसे आप धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार हिलाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, संथाल परगना की ये जो पूरी जनता है, आपको इस सौगात के लिए, आवाज के लिए अलग तरीके से धन्यवाद करना चाहती है, बहुत आभार व्यक्त कर रही है। जोरदार दोनों हाथों से ऊपर उठाकर, जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स नहीं है, तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए, अभिवादन कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास की ये लहर
निरंतर निरंतर प्रवाहित होती रहेगी और विकास के जो काम है हमारी सरकार इसे कभी थमने नहीं देगी और हमारी सरकार के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इस प्रयास को कभी कम नहीं होने देंगे और ऐसे ही शानदार प्रयासों के साथ आम लोगों के बीच हमेशा रहने वाले बेहद मुखरित माननीय विधायक पौड़ैयाहाट आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी से मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं आपके उद्बोधन हेतु। इस विशेष अवसर पर जब गरीबों के लिए, वे घरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना, कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हो रहा है और ऐसे अवसर पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, विधायक नलिन जी, विधायक स्टीफन दा, मंच पर आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी, सांसद श्री विजय हंसदा जी, विधायक इरफान अंसारी साहब, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेसरा जी, राज्य, जिले और प्रमंडल के तमाम आला अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मीडिया के साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए। जन कल्याणकारी योजना, गरीबों की योजना के लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का, वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का और पूरी गठबंधन की सरकार का, जहां गठबंधन की सरकार के और एक मंत्री हमारे आदरणीय भोक्ता जी हैं, इन तमाम लोगों का, और मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा के इसके लिए आभार आप सब व्यक्त करें कि आप सब गरीबों के लिए यह योजना है। और इस योजना के पीछे क्या सोच है आपने सुना एक एक लोगों से, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता कि यह योजना आपके लिए और सबको घर मिलेगा, इसकी गारंटी है इस योजना में, कोई नहीं छूटेगा। और आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि जिसे घर मिल गया वो भी घर ले रहा है, कुछ बिचौलिए लग गए, भाजपा के चंद दलाल उसके पीछे घुस गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि जो भी पकड़े जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी और जिन पदाधिकारियों की संलिप्तता होगी उसकी नौकरी जाएगी, इसकी गारंटी है। इसलिए एक गलत आदमी का नहीं होगा, ये कठोर निर्देश है इनके। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहां 3 उपायुक्त हैं, उनसे आग्रह जरूर करना चाहता हूं, उन बिचौलियों पर ध्यान दें, उन कर्मचारियों पर आप ध्यान दें, मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, जब से सरकार बनी, किस हालात में यह राज्य मिला, सरकार गठबंधन के हाथ में, आदरणीय हेमंत जी के हाथ में, आपने देखा होगा खोखला था झारखंड। पिछली सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। दोनों सरकार ने किस प्रकार से खजाने को लूटा था कि जब 2019 में शपथ ग्रहण हुआ, वेतन के पैसे देने के लाले पड़ गए थे। उस समय एक श्वेत पत्र जारी हुआ था, आप सबको याद होगा तो, कि भाई बिजली के ट्रांसमिशन संचरण स्थिति को सुधार करने के लिए झारखंड सरकार रघुवर दास ने 6000 करोड़ ऋण लिया था। झारखंड सरकार पर बोझ बन गया, बिजली नहीं सुधरी। इस तरह से दोनों हाथ से लूटा पैसा झारखंड के गरीबों का, एजेंसी गुजरात का बड़ी बेतरबी से लूटा था।
खजाना खाली मिला, वहां से धीरे धीरे हम उभरे, यह सरकार उभरी। खजाने में कुछ कोष आए तो एक कहावत है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, कोरोना महामारी आ गई। जो सीता जी अभी बता रही थी, आदरणीय विधायक सीता जी, और उस कोरोना से भी उबरने का झारखंड सरकार ने बेहतर काम किया, पूरे देश में सबसे अव्वल काम किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वहां से हम निकले तो आपने देखा होगा कि सरकार ने एक एक कल्याणकारी योजना जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए लाया। पहला उदाहरण है आदरणीय चंपईदा जो आज मुख्यमंत्री है, ये कल्याण मंत्री थे उस समय, कि भाई जो गरीबों की छात्रवृत्ति छात्रों का जो कि पिछली सरकार ने 1/3 कम कर दिया था, सीधे 50,000 से घटा के स्टाइपेंड को 15,000 कर दिया था, कि गरीब के बच्चे कॉलेज से चले जाए लौट करके, छात्रावास छोड़ के घर चले जाए, बीएड कॉलेज छोड़ करके घर चले जाए। इस सरकार ने पहला निर्णय लिया। चंपईदा को मैं फिर से एक बार यहां से बधाई देता हूं कि फिर से 3 गुना किया उस छात्रवृत्ति को। और आपने कल की कैबिनेट की घोषणा सुनी होगी कि अब दोनों बेला छात्रावास में रहने वाले लोगों को भोजन भी मिलेगा। देखिए काम, किस काम का उदाहरण दूं आपको, सर्वजन पेंशन योजना, जिसकी देश नहीं पूरी दुनिया में बड़ाई हो रही है। और अब तो सरकार ने यह कर दिया कि पहले तो 60 बछर था, अब तो महिलाओं के लिए सरकार ने मात्र उम्र की सीमा 50 बरस कर दिया कि 50 बरस के बाद राज्य की सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। जोरदार ताली बजाइए इस निर्णय के लिए आप सब। सभी महिलाओं को 50 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगा। यह है कल्याणकारी योजना। आदिवासी दलित तो सबको मिलेगा 50 वर्ष में। कहानी कल्याण की यहां से प्रारंभ होती है। एक एक योजना, जिन योजनाओं का नाम गिनाऊं, बच्चियों के लिए जो आपने देखा कि एक एक बच्ची जो स्कूलों में जाती है, किशोरी समृद्धि योजना, एक एक बच्ची को 40,000 रुपए मिलेगा उनके खाते में जो मिल रहा है। एक एक काम प्रारंभ हुआ और सबसे महत्वाकांक्षी काम प्रारंभ हुआ ये। इन कामों को रोकने के लिए आपने देखा कि कई बार इस सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, विधायकों को तोड़ने का प्रयास हुआ, वहां से ना सके, लगा कि अब विधायक नहीं तोड़ पाएंगे, सरकार ना गिरा पाएंगे, तब ईडी और सीबीआई आई। अब ईडी और सीबीआई का खेल शुरू हुआ है। मैंने ईडी और सीबीआई पे एक लंबी कविता लिखी, उसकी 4 पंक्ति आपको बताता हूं कि हमें कुछ खास एहसास हुआ है, हमें कुछ खास एहसास हुआ है, बस 2024 कुछ खास हुआ है। लगता है कि भाजपा ने शुरू कर दी है चुनाव की तैयारी, क्योंकि विरोधियों पर तेज हो गई है ईडी की छापेमारी। बहनों भाई, इसीलिए है ये ईडी, इसीलिए है ये सीबीआई। और केवल यही नहीं, आप देखिए पूरे देश में देखिए कि जो उनके विरोध में है उनके यहां धमक होता है ईडी का, सीबीआई का। मेरे घर में भी हो, आप सबको पता है, पाया कुछ नहीं, लेकिन चौखट तो आके तो जमाया अपनी चौकड़ी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हेमंत जी भी बेदाग ईडी के फायदे से निकलेंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, दावे के साथ कह सकता हूं। ये कोई आरोप है, मेरे नाम पर जमीन नहीं, फिर भी हमें कह रहा है कि आपने जमीन का घोटाला किया है। और अब अगर आपने हेमंत जी के भाषण को सुना होगा विधानसभा में, तो उन्होंने चुनौती भरे शब्दों में कहा विरोधियों को कि हिम्मत है तो हमें कागज मेरे सामने लाओ, मैं राज्य की राजनीति से क्या झारखंड राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हूं। बहनों भाई, ये चीजें हैं। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब ने जिस प्रकार से सरकार को समर्थन किया है,
जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की है, उन योजनाओं का आप समर्थन कीजिए और इस सरकार को इसलिए मजबूती का साथ दीजिए कि यही सरकार है जो आपको हिस्सेदारी दिलाएगी, आपको अधिकार दिलाएगी। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ओबीसी के आरक्षण जो इस सरकार ने 27% करके राजभवन भेजा है, क्यों तुम्हारे राज्यपाल ने रोक के रखा है? किसके इशारे पर रोक के रखा है? कहानी यहां सुनिए, क्यों रोक के रखा है? हमारी सरकार आदरणीय हेमंत जी ने, वर्तमान सरकार चंपाई जी के नेतृत्व में ओबीसी के आरक्षण को तो 27% कर दिया। रोकने वाले कौन है? और हमारे जो सांसद वो है मात्र एक अपना है, 13 सांसद सब बाहर के लोग हैं। वो कुछ हमारे इस अधिकार के बारे में दिल्ली में बोलता नहीं है। वक्त आने वाला है, अपने सांसदों को भेजिए ताकि झारखंड की हिस्सेदारी, झारखंड के हक और अधिकार को भारत सरकार रोक न सके। ये मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, वरना ये गूंगे बहरे लोग जाएंगे, भाजपा के लोग ये पार्टी के इशारों पर नाचेगा, झारखंड की हिस्सेदारी और हकदारी की बात नहीं करेगा। आज 136 करोड़ रुपए, 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड की हिस्सेदारी की दिल्ली में बकाया है। हम सब लड़ रहे हैं, केवल एक बेचारा विजेता कितना अकेले वहां लड़ेगा? 13 लोग तो झारखंड के गूंगे बहरे बैठे हैं। उन गूंगे बहरों के बदलिए आप झारखंड की जो गठबंधन की सरकार जिसको सामने खड़ा करे उनको साथ दीजिए ताकि हक भी दिल्ली से लोग लड़के ला सके और इस सरकार को मजबूती दे सके। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए इस सरकार को मजबूती से साथ दीजिए, गठबंधन को मजबूती से साथ दीजिए ताकि विकास की कामों में और तेजी लाया जा सके, कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारा जा सके। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी। साथियों, आज एक आह्वान इस पूरे वातावरण में गूंज रहा है कि 2 कदम आप चले, 100 कदम हमारी सरकार चले। आओ राज्य की तस्वीर बदलें। और इसी संकल्प के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय विधायक महेशपुर आदरणीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी से आपके संबोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। महोदय, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आज दुमका में आबुआ योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, नलिन सोरेन जी, विधायक प्रदीप यादव जी, एमपी विजय यासदा जी, विलियम मरंडी जी और बसंत सोरेन जी, इरफान अंसारी जी, उपस्थित हमारे प्रमंडल के पदाधिकारीगण, सभी उपायुक्त और हमारे सीएम के साथ आए हुए आला पदाधिकारी विनय चौबे जी, चंद्रशेखर जी, आप सभी उपस्थित हमारे लाभुकगण जो 3 जिला से यहाँ पर उपस्थित आए हैं, मैं तमाम लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज की सरकार जो बनी है और जो हेमंत सरकार जो बनी थी, ये हमारे गुरुजी शिबू सोरेन के परिकल्पना पर आधारित तमाम योजना जो उनके दिलो दिमाग में रहा था उस पर आधारित था और तमाम योजनाएं उसी पर चल रही है। और रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारे झारखंड के तमाम
पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों में उन्होंने देखी थी, और जो आंदोलन के दरमियान जो हम लोगों ने महसूस किया था कि इन मुश्किलात को हम कैसे दूर करें, और आज उसी आधार पर सरकार बनी। और आप देश और राज्य की परिस्थिति को आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज सोच बदला है और किस तरह की चीजें यहां पर चल रही है, कि किस तरह से हमारे दबे कुचले और पिछड़ों के नेतृत्व को कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आज शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंडी आज एक साथ हैं, और इसका फल है कि हमने गठबंधन सरकार आज यहां पर बनाया है, और हम अच्छी तरह से किसी भी तरह की यहां पर न लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति आई थी, न किसी तरह की कोई बात यहां पर आई थी। इसके बाद भी ऐसे आरोप लगाकर और हमारे मुख्यमंत्री को हमसे आज दूर किया है। आप घबराए नहीं। मैं बताना चाहता हूं, शिबू सोरेन ने ऐसा मंत्र झारखंडियों पर फूंका है कि हम न रहे, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो हमारे नेतृत्व में बताए गए मार्ग पर चलेंगे, और हमारे जो परिकल्पना आज रही है वो आज निश्चित रूप से झारखंडियों के हितों में और यहाँ के विकास कार्यों में, यहाँ के तमाम मुश्किलात को दूर करने में निश्चित रूप से लोग काम करेंगे। आज हमारे चंपा सोरेन जी पार्ट 2 सरकार है, और निश्चित रूप से हमारे हेमंत जी का जो शुरू किया हुआ, और हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हम लोगों ने बताया था कि हम 3 कमरे का अबू आवास देंगे, और आज जमीन पर उतर रहा है। और निश्चित रूप से पार्लियामेंट चुनाव के पहले हम पूरे झारखंड की धरती पर इसको उतारने का हम काम करेंगे। आज निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का कार्यक्रम चला, ये आपके सरकार आपके द्वार में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा भीड़ अबुआ आवास काउंटर में हुआ करता था, और निश्चित रूप से आज हमारे नए मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी ने अपने कुर्सी पर बैठते ही ये कार्यक्रम प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर करने का काम किया है। और तमाम चीजें जो आपके सरकार में हमने बताने का काम किया था, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, हमारा स्टाइपेंड हो, पढ़ाई लिखाई के लिए हो, और हमारी तमाम चीजों को हम निश्चित रूप से हम उसको जमीन पर उतारने का हम काम करेंगे। आज निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि आप घबराए नहीं। हम निश्चित रूप से आपकी तमाम चीजों को जो हमने वादा किया है, जो आपके उस योजना में, जो आपकी सरकारी योजना में हर एक काउंटर लगा के हमारे पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को आपके दरवाजे में पहुंचाने का काम किया है, बताने का काम किया है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप अपनी सरकार के लिए, हेमंत सोरेन जी के लिए दुआ करें कि वो जल्दी निकले और हम हमारे पास होए, और जो नेतृत्व उन्होंने हमें प्रदान किया है वो नेतृत्व जो है बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके संबोधन के लिए माननीय विधायक आदरणीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी। और अब आइए विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सरकार की ताकत आम जनता के हाथों में है। हमारी सरकार की ताकत हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथों में है, जो बहुत शानदार और ईमानदार तरीके से आपके बीच पहुंचते हैं और बहुत संजीदगी से कोशिश करते हैं सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने का। इसी कड़ी में लगे रहने वाले माननीय विधायक आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, और तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप और स्वागत स्वरूप जरूर होनी चाहिए। आज कमर दुधानी गांव के आर्चरी स्टेडियम में आयोजित आबो आवास के चयन हेतु जो उपस्थित इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित माननीय महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी जी, प्रदीप यादव जी, जामा के विधायक सीता सोरेन जी, दुमका विधायक बसंत सोरेन जी और जामताड़ा के विधायक फुरकान अंसारी और उपस्थित सभी प्रमंडल के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण और दूर इस 3 जिले से आए सभी लाभुक माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, सबों को सबसे पहले जोहार। आज जो ये कार्यक्रम बना और ये सोच पूर्ववर्ती सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और उसके कैबिनेट ने निर्णय लिया कि यहां के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका आवास मिट्टी का है, रहने के लिए झोपड़ी में रहते, और इनको जो सरकार, भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास के लिए था, उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए कि राज्य सरकार को पैसा देने का काम भारत सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है वो देने का काम नहीं किया, जिसके चलते इस क्षेत्र के आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरुआ का आवास झोपड़ी और मिट्टी का घर है। और इस सोच के तहत में पूर्ववर्ती सरकार जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट के अंतर्गत था, उन लोगों ने सोचा कि इसके लिए कोई योजना बनाना चाहिए और उसी के तहत में आबोवा आवास का योजना बना और उसके तहत में तीन साल के अंतर्गत में जो बाकी बकाया जो भी इस तरह से आवास से वंचित है उसको 3 वर्ष के तहत में निश्चित रूप से एक व्यक्ति को आवास मिलेगा। तो ये इस तरह का महत्वाकांक्षी योजना इस प्रदेश के लिए और जिसका हम लोग आज इस प्रमंडल में शुभारंभ कर रहे हैं, ये अच्छे ढंग से हो। मैं कहूंगा मैं सरकार से भी यही कहूंगा कि जो व्यक्ति और जो बिचौलिया इसमें यदि काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसा होगा कि जो व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए है उस व्यक्ति को आवास नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अच्छे ढंग से सर्वे करके और पदाधिकारी को चाहिए कि जिसके लिए योजना बनी है उसके तहत में उस योजना को उसको मिलना चाहिए। सरकार की सोच यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की, यहाँ के लोग
जो बाहर पढ़ने जाएंगे उसके लिए व्यवस्था की। यही सोच हेमंत सोरेन जी का भी है और उसी के तहत में माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री उसको धरातल में उतारने का काम करते जा रहे हैं। तो मैं यही कहने ज्यादा न कहते हुए ये कहूंगा, और इस क्षेत्र में थोड़ा सा समस्या है, यहाँ बहुत से गरीब गुरुवार रहते हैं और शिकारीपाड़ा क्षेत्र के पूर्वी भाग में पत्थर का खदान है, लेकिन किसी कारणवश वो भी बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के बहुत से लेबर, यहाँ के बहुत से मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको अच्छे ढंग से जानकारी लेके उस जगह के, उस क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग है उसको काम मिले ताकि यहीं वो रह सके। तो ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि अब वो आवास जो भी व्यक्ति को मिले अच्छे ढंग से अपने तरीके से बनाने का काम करेंगे, और इसमें आपका 3 रूम और जो शौचालय भी बनेगा, ये सब व्यवस्था है, इसको अच्छे ढंग से काम करने का करेंगे। और नोड़े पे जरवावकान जो तो बोया को आपे तीज उकाटा अब और नोआ झारखंड दिसब राजरेन मुख्यमंत्री हेजकान अब तो नोआ ये ते हेजकाना जे आपे उकाटा नोआ मुख्यमंत्री ए अबोवा आवास योजना मिना ओना योजना तो सही ढंग से बिना पे और जेमोन एटा बिचौलिया आलो पे मकुआ एमते नेमाम कुपाज पे निश्चित रूपे अपिया काटा ओड़ा बिना 3 लाख ते ये 2 लाख ते बिना कान ओना ओड़ा पिया कमरा रिया पिया रूम रिया ओना कमरा बांग बिना दारिया ओना ते भैया को आपे थे या आग्रह बिना आप जो मौजते आपे ते नेल कते उका जाएगा रे बिना नवा निश्चित रूप से ये पे और बाग हुई खान का निश्चित का ब्लॉक रेन पदाधिकारी बाग खान जिला रेन पदाधिकारी बिना को उनको मिता को पे नुआ बाग हुई करना ठीक थे चिकाते नुआ दो मौजते हुआ उना ये थे आपे बोया को उका 3 पे है जकान जामतड़ा देवघर और दुमका खोन जो तो बोया नोआ गी नहर आपे करना जे आपे नोआ काटा अबोवा आवास योजना बिना भेजते चलाव चे पे और कोई को नहीं बचर बाको नाम का निश्चित रूप से कलम को नामा और कलम बाद उनको इन बाद को नामा उन्हें तो निश्चित कदा सरकार मेन कदा और सरकार निश्चित रूप से नोआ कमी पुरवा एमपेड नोआ कमी यह दाबरेन मारे और अबरेन उन्हें गुरुजी कने उन्हें या दिन के नोआ तहे कना 3 जुका हाले आंदोलन थले उन जुका के तहे कना जे जुदी राजपाट अबोवा हुई खान गुरुजी मैंने थे ना जो अबोवा राजपाट हो खान नोडेन को और निश्चित रूप से 3.5 करोड़ कोई जनता बिना उनको ये सीमित उड़ाने को तहना और सोंगे सोंगे थे उकाटा जरूरत बिना जे रोटी कपड़ा और मकान उनाल क्या गए आदो नो किचरी जो अब नो 10% ते अब धोती साड़ी पे नामेदा नोआ हो नको कोई सरकार बिना नहीं थो बिनाए नो अबोरेन मुख्यमंत्री मानवता चंपई सोरेन जी निश्चित रूप से उना हो ये और खदान रिया उका ये राशन रिया उकाटा बिना उना राशन हो आपे पे जामा और उना लकत गए उकाटा ये होई कान नोआ नी तो पे जामेन और पे जामा जेमोन नोडेन को होड़ उको हो रेगेज तबको तहन रेगेज तबको गुजो टोय नोआ हुदिस जोंग नो झारखंड सरकार मिना और उना दो आबो नोडेन को होड़ मिना बोन निश्चित रूप से नोई सरकार वो वर्तमान सरकार मिना और आबो रे नुको हेमंत सोरेन जेल भीतरी रे मिनाए उन्हीं उड़ो को लगी अब एकजुट हुई कहते जहां 3 जरूर पड़ा आंदोलन जरूर पड़ा निश्चित रूप से रहा और अब नुआ वो कमी आज चिकाते अब उन्हें नेता नौजवान नेता जेल खुने उड़ुआ आदो जस्ती बाग बैन कहते नियगज मेना यही आग्रह है मेरा कि आप सभी जो है
जो आए हुए हैं, निश्चित रूप से आबोहवा आवास का सही ढंग से काम हो, सही ढंग से आवास बने, ताकि जो पिछड़े आदिवासी मूलवासी हैं वो आवास पक्का मकान में रह सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबों को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक शिकारीपाड़ा आदरणीय श्री नलिन सोरेन जी। साथ ही 3 कमरों का पक्का मकान आपके पास हो, इसकी सौगात, और इसी सौगात को लेकर आज का ये आयोजन है, जिस पर झारखंड की आवाज का संसद तक शानदार प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी की गरिमामय उपस्थिति है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सांसद महोदय से, आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज के इस दुमका उपस्थित प्रमंडलीय आबोहवा आवास स्वीकृति पत्र वितरण में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, तमाम सम्मानित विधायकगण, विधायिका और जिला परिषद अध्यक्ष, राज्य स्तर के हमारे पदाधिकारीगण और प्रमंडल के तमाम पदाधिकारी और आबोहवा आवास योजना की स्वीकृति पत्र लेने और यहाँ लाभ लेने और तमाम आसपास के बड़े बुजुर्ग भाई बंधु माँ बहनों सबको मेरा नमस्कार, जोहार और सलाम। सरकार हमारी दोबारा बनी, उसमें जो कह सकते हैं तमाम गठबंधन दल के साथी सबों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जनता की जो मैंडेट को सम्मान देते हुए एक मजबूत तरीके से सरकार को फिर से बचाने और महागठबंधन के इस सरकार को फिर आगे कार्य बढ़ाने हेतु जो सबों ने एक मत दिखाई, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। और चाहे इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मैं कह सकता हूं कि झारखंड के मानसिकता को उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों के आगे यहां के आदिवासी मूलवासी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। मैं हेमंत सोरेन जी को उसके लिए बधाई दूंगा। और जो हमारी सरकार की पहले दिन से जनता की प्रति सोच, 2 साल की कोरोना महामारी के बाद लगातार जो सरकार की कार्य, चाहे वो पेंशन स्कीम से संबंधित हो, हरा राशन कार्ड से संबंधित हो, सावित्रीबाई किशोरी योजना से संबंधित हो, सिंचाई योजना से संबंधित हो, 100 यूनिट बिजली की बात हो, आज उसी को माननीय चंपई बाबू ने जिस तरह से उन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं, और उन्हीं के कार्य को 100 यूनिट को 125 यूनिट फ्री प्रत्येक हाउस होल्ड को देने का जो कार्य किया है, और साथ ही साथ आबोहवा आवास जिसका आज सब लाभ लेने के लिए आए हैं, साड़ी धोती योजना, सरकार की जो सोच कि हमारे यहां के जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।